सभी बच्चे ध्यान देंगे कि कल 1 तारीख है, 1 सितंबर। तो कल 1 सितंबर से और हमेशा सुबह 8:15 बजे, कभी कोई काम हो जाए तब तो कोई दिक्कत हो सकती है, वरना हमेशा 8:30 बजे, 8:15 बजे, 8:15 पर, ठीक है, फिजिक्स हिंदी मीडियम की 12th साइंस की क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेगी, जिसमें चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। 11, 12 और 13 3 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं और 14 का चैप्टर है वो कल से यूट्यूब पर लाइव रहेगा। स्कूलें सितंबर में नहीं खुलेंगी, अक्टूबर तक पर बात चली गई है। सितंबर में चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 आपको करवाए जाएंगे। 11, 12 और 13 ऑलरेडी हो चुके हैं। 14, 15, 16, 17 ये 4 चैप्टर हैं। कोशिश करेंगे कि ये स्कूल ओपन होने से पहले पहले आप लोगों को करवा दिए जाएं, ठीक है। तो कल 1 तारीख से जो क्लासें हैं वो यूट्यूब पर लाइव रहेगी। जो भी मेरा वीडियो इस समय देख रहा है, ठीक है, उन सभी को एक बार पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को ये प्रेरित करो, उनको समझाओ कि ऑनलाइन क्लासेज ही एक विकल्प है, दूसरा टीचरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 21 सितंबर से बच्चे मार्गदर्शन के लिए स्कूल में आ सकते हैं। नई जो इंस्ट्रक्शन आई है केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी तरफ से कि 21 तारीख से बच्चे लाइव क्लास कैसे अटेंड करें, किस तरीके से चलती है लाइव क्लास, एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे चलती है, क्या प्रोसेस है इसका, उसके लिए स्कूल में आके मार्गदर्शन ले सकते हैं। बाकी पढ़ना आपको ऑनलाइन ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पुनः रिपीट करता हूं मैं, आपके पास ऑनलाइन के अलावा लॉकडाउन में पढ़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। धन्यवाद। सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जो मुहिम चलाई जा रही है ऑनलाइन क्लासेज की, वो अब रेगुलर करने वाली है गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता चल गया है कि सितंबर में स्कूलें नहीं खुलेंगी और एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो एग्ज़ाम तो IIT और नीट और JEE का एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी हुआ है। फाइनल ईयर के बच्चे बैठे थे, एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, हो रहा है एग्ज़ाम, काश इतने दिन पढ़ लेते। तो ये शब्द आपकी लाइफ में नहीं रहे, इसीलिए अभी से ही लग जाओ पढ़ने के लिए। ऑनलाइन क्लासेज लेनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था अपना त्रुटि। त्रुटि में आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि प्रायोगिक मान और वास्तविक मान का जो अंतर है वो त्रुटि कहलाता है, ठीक है। प्रायोगिक मान मतलब प्रैक्टिकल करके किसी वैल्यू को प्राप्त करना, और वास्तविक मान मतलब उसकी वास्तविक वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल जो वैल्यू है उसकी। अब त्रुटि जो है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक नंबर तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि, इसको बोलेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। 2 नंबर होती है यादृच्छिक त्रुटि और 3 नंबर होती है स्थूल त्रुटि, ठीक है। यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि ये पढ़ेंगे बाद में, पहले पढ़ो क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब है कि प्रैक्टिकल में जो प्रॉब्लम्स होती है आपको, जब आप लैब में जाके प्रैक्टिकल करते हो तो आपको कई प्रॉब्लम आती है, उनको आप किस तरीके से दूर कर सकते हो, किस तरीके से दूर कर सकते हो। कहने का मतलब है कि यदि आपका उपकरण खराब है, ठीक है, या व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब कि भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है, इंसान जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, उसके द्वारा कोई गड़बड़ हो गई उसमें, चाहे वो कैलकुलेशन में हो या मान प्राप्त करने में हो या गणना में हो, ठीक है। 3 नंबर है बाह्य कारकों के कारण। बाह्य कारकों के कारण का मतलब है कि कई बार रीडिंग नहीं आती, जो प्रायोगिक मान है वो कई बार सही प्राप्त नहीं होता मौसम के कारण, ठीक है ना, मौसम के कारण कई बार प्रायोगिक मान सही प्राप्त नहीं होता, तो उसके कारण जो होगी वो। तो कहने का मतलब है कि जो क्रमबद्ध त्रुटि जो है ये त्रुटि का एक प्रकार है, ठीक है ना, ये त्रुटि का एक प्रकार है कि किसके कारण गड़बड़ हुई,
प्रैक्टिकल में किसके कारण गड़बड़ हुई और कहाँ गड़बड़ हुई, ये त्रुटि के ऊपर ही निर्भर करता है। अलग अलग गड़बड़ की अलग अलग त्रुटियां होती हैं, ठीक है। गड़बड़ हो गई प्रैक्टिकल में, मिस्टेक हो गई, बार बार आप की कैलकुलेशन सही नहीं हो रही है, उपकरण आपका खराब है, ठीक है। जैसे आपको मतलब ये मान लो कि 2 किलो चीनी है वो तोलनी है, कि 2 किलो चीनी तोलो, ठीक है। चीनी तोलने के लिए आप क्या करते हो, मतलब जो कांटा है उसका यूज करते हो कि उसको यूज करो। अब आजकल तो डिजिटल जो कांटे हैं वो आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना, तो वो आप यूज करते हो। तो उसमें क्या होता है कि चीनी जो है वो सही तरीके से तोली नहीं जा रही, आपने उसके ऊपर रख दी 2 किलो और वो वैल्यू बता रहा है 2 किलो 5 ग्राम या 2 किलो 3 ग्राम या 2 किलो 300 ग्राम। आप क्या बोलोगे कि ये कांटा खराब है, 300 ग्राम की इसमें एरर है। तो ये जो एरर है, ये जो त्रुटि है, ये किसके कारण है, ये यंत्रों के कारण, ठीक है। तो इस त्रुटि का नाम क्या हो गया, क्रमबद्ध त्रुटि। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक ने बोला कि ये तो पूरा 2 किलो 300 ग्राम ही है, ठीक है ना। तो जिसने बताया कि यंत्र खराब है वो क्या हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, तो व्यक्तिगत त्रुटि उसको बोलेंगे कि अब जो त्रुटि है वो जो व्यक्तिगत त्रुटि है। तो कहने का मतलब हो गया कि यादृच्छिक त्रुटि जो है उसका कारण आपको ज्ञात रहता है, ठीक है। तो यादृच्छिक त्रुटि कौन सी होती है कि वो त्रुटि जिसका कारण आपको ज्ञात रहे, वो क्या होगी, यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है। उसके बाद में इसमें कमी भी आप ला सकते हो, मतलब इसको दूर कर सकते हो। यादृच्छिक त्रुटि जो है उसको आप दूर कर सकते हो, ठीक है। यह निम्न कारणों से हो सकती है, इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, यंत्रों के कारण। यंत्रों के कारण का मतलब है कि उपकरण खराब है, उपकरण सही वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। उपकरण खराब है, उपकरण सही वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उसके कारण जो त्रुटि होगी वो कौन सी होगी, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा कारण है इसका व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि से मतलब है कि भाई ऐसी त्रुटि जो मानव निर्मित हो। मानव निर्मित से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे मानव निर्मित से तात्पर्य है कि आपके पास अनुभवी व्यक्ति नहीं है, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उपकरण के बारे में नॉलेज कम है, ठीक है। जो उपकरण के बारे में जिसको नॉलेज कम है, कई बार बोलते हैं ना कि भाई ये उपकरण इसमें रीडिंग लेके बताओ, तब बच्चे क्या है हमें पूछते हैं टीचर को कि सर इसमें कैलकुलेशन नहीं आ रही है, क्या दिक्कत हो गई। तो बच्चों के कारण जो मिस्टेक हो गई, मतलब बच्चे अनुभवी नहीं है, तो उनके अनुभव के कारण जो मिस्टेक, जो मतलब प्रैक्टिकल में जो त्रुटि हुई वो कौन सी होगी, क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है। तीसरा इसका कारण है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों से मतलब यहाँ पे है कि मौसम जो है उसके कारण कई बार रीडिंग नहीं आती, ठीक है ना। जो तार जो होता है, जैसे सपोज करो आपको विद्युत धारा है वो निकालनी है कि एक तार में कितनी विद्युत धारा चल रही है, तो तार ही खराब है आपका, या तार में जंग लग रहा है, या तार बीच में से जला हुआ है, ठीक है, तार के इलेक्ट्रॉन है वो पूरे खत्म हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे बाह्य कारकों के कारण, कि क्रमबद्ध त्रुटि है उसमें बाह्य जो कारक हैं उसके कारण, ठीक है। अब जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन हो रहा है, बाहर का जो तापमान है, दाब है, ठीक है, आर्द्रता है, शीतलता है, उष्णता है, तो जो एनवायरनमेंट के कारण बार बार प्रैक्टिकल करने पर और मान सही प्राप्त नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत त्रुटि। वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है, सॉरी व्यक्तिगत नहीं, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, ठीक है। 4 नंबर था अपना पूर्ण स्थिरता के कारण त्रुटि। अब पूर्ण स्थिरता के कारण जो त्रुटि है, ठीक है, उसमें क्या है कि इसका कारण आपको ज्ञात होता है, ठीक है। ये जो है पूर्ण स्थिरता के कारण त्रुटि, इसका जो रीजन है, जो कारण है वो आपको ज्ञात होता है। कारण ज्ञात होता है मतलब इस शब्द का मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको कि पूर्ण स्थिरता के कारण जो त्रुटि है उसका कारण आपको ज्ञात होता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसी त्रुटि जिसका कारण आपको ज्ञात हो, आपको ऐसा हो कि भाई हाँ ये त्रुटि है, इसका हमें पता है, ठीक है ना, जिसका कारण आपको ज्ञात हो, पूर्णतः आपको ज्ञात हो, ठीक है। लेकिन उसको आप दूर नहीं कर सकते, कारण ज्ञात होते हुए भी दूर नहीं कर सकते। वो कौन सी त्रुटि होगी, क्रमबद्ध त्रुटि। तो कहने का मतलब क्या होगा कि क्रमबद्ध जो त्रुटि है उसके कई कारण हो सकते हैं। ये होती क्या है कि इसका कारण आपको ज्ञात रहता है और इसमें कमी भी आप ला सकते हो, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से होती है, इसके कारण क्या है होने के, फर्स्ट है यंत्रों के कारण, ठीक है, जो उपकरण आप उपयोग में ले रहे हो
वो उपकरण सही नहीं है। सेकंड है व्यक्तिगत त्रुटि, जो कोई मतलब क्या है कि बच्चा है या कोई अनुभवहीन कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसके द्वारा आप प्रयोग कर रहे हो, उसमें कोई गड़बड़ हो गई। थर्ड है इसमें बाह्य कारकों के कारण। बाह्य कारक मतलब मौसम का परिवर्तन, आर्द्रता, उष्णता, शीतलता, उसके कारण जो है वो होती है बाह्य कारकों के कारण। 4 नंबर है पूर्ण स्थिरता, मतलब जिसका कारण आपको ज्ञात होता है कि ऐसी त्रुटि जिसमें आपको पता हो कि भाई इस यंत्र में मिस्टेक है लेकिन ये ठीक नहीं हो सकता। कैलकुलेशन भी सही है फिर भी मान गलत आ रहा है, इसका मतलब आपको पता है कि कैलकुलेशन सही है, आपकी मिस्टेक कहाँ है, कैलकुलेशन में है। आपने सही कर दी लेकिन उसका आंसर सही नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी वो त्रुटि वहां पे शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई त्रुटि है, उसको क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, अब सेकंड है इसमें यादृच्छिक त्रुटि। तो यादृच्छिक त्रुटि को सभी बच्चे ध्यान से देखें एक बार। दो नंबर क्या है अपनी यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। ठीक है, रैंडम, रैंडम एरर, रैंडम एरर। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, सपोज करो कि मैंने ये बोला कि ये एक तार है, कोई सपोज करो कोई तार है। ठीक है, मैंने ये बताया कि इस तार की लंबाई कितनी होगी, मेरे को ये लंबाई माप के बताओ, तार की लंबाई कितनी होगी। एक स्टूडेंट आया, उसने मेरे को बताया कि सर ये तो 4 मीटर है। दूसरा आया, उसने बोला कि सर ये 3.5 मीटर है। तीसरा आया, उसने बोला कि सर इसकी तो 3.2 मीटर है। मतलब जो प्रयोग है उसमें जो पाठ्यांक है, प्रयोग का पाठ्यांक, पाठ्यांक का मतलब ये मान या इसकी रीडिंग, ये मान या इसकी रीडिंग जो है वो सही नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति होने के बाद भी वो रीडिंग जो है वो सही नहीं आ रही है। ठीक है ना, हाँ, वो रीडिंग जो है वो सही नहीं आ रही है। तो अब करोगे क्या बताओ, एक बार मान ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, 4 बार ले लिया, ठीक है, इतनी बार आपने मान ले लिया और फिर भी आपकी जो रीडिंग है वो सही नहीं आ रही है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि अब जो त्रुटि होगी वो उस त्रुटि का नाम क्या होगा, यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब आप बोलते हैं ना कई बार बोलते हैं कि विकास जी आप क्लास में जाओ, वो क्लास में जाके किसी भी एक बच्चे को बुला के लाओ। मैं पूछता हूँ किसको, ठीक है ना, तब आदेश आता है कि भाई किसी बच्चे को भेज दो, रैंडमली किसी को भी छांट लो। रैंडमली का मतलब होता है कि ये अचानक से, तो त्रुटि जो है, ठीक है ना, रैंडम का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना, अचानक से मतलब मैं किसी को बोलूं खड़ा हुए तू जा, ठीक है। तो जो त्रुटि बार बार रीडिंग लेने पर भी नहीं प्राप्त हो रही है, मतलब आपको एक तार दे दिया, उस तार की लंबाई आपको मापनी है, लेकिन फिर भी आप लंबाई मापते समय बार बार लंबाई माप रहे हो और कैलकुलेशन सही नहीं बैठ रही है, उसको क्या बोलेंगे, यादृच्छिक त्रुटि। उसको क्या बोलेंगे, यादृच्छिक त्रुटि। अब इसको दूर कैसे करते हैं, इसको दूर कैसे करते हैं, ठीक है, इसको दूर करेंगे माध्य लेकर। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि को माध्य लेकर दूर किया जा सकता है, माध्य लेकर दूर किया जा सकता है। माध्य से तात्पर्य जैसे देखो, जैसे आपके पास जो मान है वो आ गए A1, A2, A3, AN, AN तक आपका मान चल रहा है, मतलब 2, 4, 5, 6, 5.1, 6.1, ठीक है, N तक चल रहा है। ठीक है, तब इसका माध्य या औसत, इसको मैं लिख दिया AN या A बार। ए के ऊपर जो चिन्ह है ना, इसका नाम होता है बार। ठीक है, A बार इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN अपॉन स्मॉल n, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या।
उस तरीके से कैलकुलेट करके आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, एम का मतलब मीन, मीन का मतलब माध्य। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बीच में लिखते रहना थ्योरी को। ठीक है, मैं थ्योरी नहीं लिख पा रहा हूं आज, अपने अकॉर्डिंगली आप लोग लिख लेना। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका। अच्छा ये, अच्छा सूर्य की लाइट पड़ रही है ऊपर से, ये दिक्कत आ रही है आज, क्यों क्यों? ठीक 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 ठीक, सूर्य की लाइट पड़ रही है साइड से। हाँ हाँ ठीक है, चलो वीडियो जो है उसको देख लेना अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ से देखो, ये सूर्य की लाइट है ऊपर से, तो ठीक है ना, ऊपर रोशनदान है, उससे गिर रही है। ठीक है ना। तीसरी जो त्रुटि है वो है स्थूल त्रुटि। ठीक है, स्थूल त्रुटि के बारे में और पढ़ लेते हैं, बस इधर लिख दूंगा मैं थोड़ा। ठीक है ना, स्थूल त्रुटि। ठीक है, स्थूल त्रुटि कौन सी होती है? जो व्यक्ति की असावधानी के कारण घटित होती है। जो व्यक्ति की असावधानी के कारण घटित होती है। ठीक है, जैसे सीधी सी बात है, असावधानी का मतलब, असावधानियां कौन कौन सी होंगी? ठीक है, जैसे एक नंबर पाठ्यांक गलत लिखना। पाठ्यांक गलत लिखने से तात्पर्य कि जो रीडिंग आप ले रहे हो वो गलत लिख रहे हो, आपको रीडिंग लेनी नहीं आती। कैलकुलेशन जो कर रहे हो, जैसे वायर ले लिया, उस वायर की, उस तार की लंबाई आपको मापनी है, वो लंबाई आपने गलत माप ली। ठीक है, और वो गलत लिख दी कि ये है 5 मीटर का, लिख दिया 5.2 मीटर। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड वो है यंत्र के कारण त्रुटि। यंत्र का गलत समायोजन, समायोजन या संयोजन, कि जिस उपकरण को आप प्रैक्टिकल में, प्रयोग में, काम में ले रहे हो, वो उपकरण आपने सही तरीके से कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, कनेक्टिविटी में गड़बड़ आ गई। जैसे सपोज करो कि आपको टीवी चलाना है, कि टीवी ऑन करो, तो टीवी ऑन आपने कर दिया, लेकिन पीछे से केबल का जो वायर है वो आपने नहीं डाला। तो टीवी ऑन करना तो आपको आता है, यंत्र जो है वो आपको सेट करना तो आता है, लेकिन वो सही तरीके से कनेक्ट करना नहीं आता। उसको सेट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, पता तो आपको है, ठीक है ना, कि ऐसे सेट होता है, लेकिन फिर भी उसमें आपको दिक्कत आ रही है सेट करने में, आप भूल गए बीच में, या कोई कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई। ठीक है ना। तीसरा इसका रीजन जो है वो है मतलब पाठ्यांक गलत लिखना और पाठ्यांक का मान गलत रख देना। ठीक है ना, एक ही बात है। तो गणना, गणना मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। ठीक, गणना में गलत मान या पाठ्यांक रखना, गणना में गलत मान या पाठ्यांक रखना। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी स्थूल त्रुटि। ठीक है ना। ठीक है, या फिर ये मान लो कि पाठ्यांक लेते समय मिस्टेक करना। ठीक है ना, पाठ्यांक, ठीक है, या मान एक ही बात है। पाठ्यांक लेते समय, ठीक है ना, या गलत पाठ्यांक लेना, ये मान लो गलत पाठ्यांक लेना। ठीक है, आया समझ में, गलत पाठ्यांक लेना। ठीक है, तो बेसिकली 3 प्रकार की त्रुटि आपने पढ़ ली। यादृच्छिक, सॉरी, एक नंबर तो थी अपनी
मतलब जो ये तो थी 3 नंबर स्थूल त्रुटि, 2 नंबर थी अपनी यादृच्छिक त्रुटि और 1 नंबर अपनी थी क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है ना, सिस्टमेटिक एरर। क्रमबद्ध त्रुटि आपने पढ़ ली। तो 3 त्रुटियां होती हैं। अब आगे का जो लेक्चर होगा, ठीक है ना, आगे का लेक्चर, उसमें जो त्रुटि है, ठीक है ना, त्रुटि योगफल के रूप में, त्रुटि भागफल के रूप में, त्रुटि गुणनफल के रूप में, त्रुटि व्यवकलन के रूप में, ठीक है ना। व्यवकलन का मतलब होता है बाकी, माइनस, नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ, जैसे 2 - 1 करते हैं तो आपने 1 को 2 से व्यवकलन कर दिया, ठीक है ना, 1 का 2 से व्यवकलन कर दिया, ठीक है ना। शब्द देख लो, व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या होता है? बाकी, ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, लेना चाहो तो। आज के लिए वीडियो इतना ही, ठीक है ना। कल से दोबारा प्रयास करेंगे आपको, और कल जो क्लास है उसका आपको शेड्यूल मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू। अब देखो, आज का जो ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि जो क्रमबद्ध त्रुटि है उसको गलती से यादृच्छिक त्रुटि बोल दिया गया है, ठीक है। तो क्रमबद्ध त्रुटि है वो क्रमबद्ध रहेगी, यादृच्छिक वो यादृच्छिक रहेगी। मिस्टेक कई बार क्या है कि जैसे ध्यान कहीं और हो जाता है, कोई आसपास मतलब काम चल रहा होता है, ठीक है ना, स्कूल के अंदर अड़ोस पड़ोस में कोई आवाज़ कर रहा होता है, तो उसकी बातों में ध्यान चला जाता है। तो उसकी वजह से ध्यान रखना वीडियो में कि जो क्रमबद्ध त्रुटि है वही बताई गई आपको। क्रमबद्ध की जगह गलती से यादृच्छिक त्रुटि नाम मुंह से निकल गया था, बोल दिया गया था, तो ये गलत बात है। वो यादृच्छिक नहीं है, वो क्रमबद्ध ही है, ठीक है। तो न्यू राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान कर लेना इसको। मैं दोबारा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसी वीडियो के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर कोशिश करता तो मैं दोबारा वीडियो बना के दोबारा भी अपलोड कर सकता था, लेकिन आप लोग इससे एडजस्ट कर लेना कि भी क्रमबद्ध त्रुटि मैंने बताई थी, गलती से मैंने उसकी जगह यादृच्छिक त्रुटि नाम ले दिया था, ठीक है ना। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स।